जिस हनुमान जी को भगवान श्री कहते हैं रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई संभाई। और बार बार भगवान कहते हैं मेरे हृदय से लग जा हनुमान। जो हनुमान जिस विभीषण को लेकर के आए हैं उस विभीषण को ये बिरद पहले मिल गया, ये कृपा पहले मिल गई। भगवान ने विभीषण को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। भुज विशाल गई हृदय लगावा। राम 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 राम। वर्णानामृत संधानान् रसानां छन्द सामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। गंगातरंग रमणी जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित भागो। नारायण प्रिय मलंग मदापहारो। वाराणसी गुरुपदे भज विश्वनाथ। यात्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। वाष्पवारि परिपूर्णो जनो मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। लाडले लखन लाल की जय। उमापति महादेव की जय। अम्बे जगदम्बे मैया की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय 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 रघुनंदन जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय राम ही केवल प्रेम प्यारा।
जान ले जो जाननिहारा, जान ले जो जाननिहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। सकल सुमंगल दायक दायक सकल सकल सुमंगल दायक दायक। रघुनायक गुणगान रघुनायक, सादर सुनई तितरही भव, सिंधु बिना जल जान। सकल सुमंगल दायक सकल सुमंगल दायक दायक, सकल सुमंगल दायक दायक, सकल सुमंगल दायक गुणगान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु। एक बार कोई भगवान के सामने अपना दंड प्रणाम तो कर दे। उठ गए, खड़े हो गए जगत पिता जगत स्वामी। अस कही करत दंडवत देखा, और दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा। भुज भूषा विशाल गई, दोनों भुजाएं दे दिया मेरा बेटा। विभीषण गई हृदय लगावा। जिस हनुमान जी को भगवान श्री कहते हैं रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई संभाई। और बार बार भगवान कहते हैं मेरे हृदय से लग जा हनुमान। जो हनुमान जिस विभीषण को लेकर के आए हैं, उस विभीषण को ये बिरद पहले मिल गया, ये कृपा पहले मिल गई। भगवान ने विभीषण को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। भुज विशाल गई हृदय लगावा, अनुज सहित मिल ठीक बैठ। जहां लक्ष्मण बैठे वहीं बैठा लिया और बोले बचन भगत बहारी। और फिर पूछते बेटा विभीषण भ्राता भाई मित्र, कहु लंकेश सहित परिवार, रावण ठीक है? तेरा परिवार ठीक है? कहु लंकेश सहित परिवार। लंकेश तो विभीषण को ही बोल रहे हैं, परिवार ठीक है? कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। अब एक बात तो बता भाई, तू तो सनातनी आदमी है। हाँ, कैसे रहता है निश्चरों के बीच में? कुशल कुठाहर खल मंडली बसो दिन राती, सखा धर्म निभाई के बाती। भाई तू निशाचरों के बीच में रहता है, तेरा धर्म कैसे निर्वाह हो पाता है? आरती पूजा घंटी कैसे होती है? तब विभीषण ने कहा था प्रभु मेरी तुलसी भी उखाड़ देता है रावण।
इसलिए गोस्वामी जी लिखा, नव तुलसी का वृंद तहां, रोज नई तुलसी लगाता था प्रभु मैं। उस छोटी सी कुटिया को, जो इतनी बड़ी लंका, जिसको हनुमान जी मंदिर 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 कह रहे थे, वहां भी हनुमान जी को मेरा घर प्रभु बिल्कुल अलग था। आप देखिए, मेरे घर में आरती होती है, पूजा होती है, घंटी बजती है, शंख निनाद होता है, राम राम गाता हूं मैं। उस पूरे मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा में भी हनुमान जी को हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। मेरे घर में कुछ अलग दिखाई दिया हनुमान जी को। पूरी लंका को हनुमान जी मंदिर 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 कह रहे हैं, लेकिन जब विभीषण के आंगन को देखा तो वहां हनुमान जी बोलते हैं, हरि मंदिर तहां कुछ भिन्न है, कुछ अलग है। हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। प्रभु आप हनुमान जी से पूछ करके देखिए मेरी रहनी कैसी है, कैसे धर्म का निर्वाह होता है, ये मैं आपसे कैसे बता पाऊं। सखा धर्म निभाई कई बाती, मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अतिनय निपुण न भाव, बरुबल बास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जन। लोग, विभीषण राम जी से बातें कर रहा है तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है। भगवान श्री राम कहते, विभीषण नरक में रह लेना, बलु बरु बलबास नरक कर, लेकिन भाई दुष्ट संग जरे दे विधाता। ब्रह्मा से कह देना कि मुझे दुष्टों का संग न देना, नरक में रह लूंगा। दुष्ट संग जन, क्योंकि वहां दुष्टों के संग रहा तो पूरी जिंदगी नरक हो जाएगी। दुष्ट संग जन दे विधाता, अब बल दे कुशल रघुराया, जो तुम कीन तब लगी कुशल न जीव, कहूँ सपने मन विश्राम। प्रभु जब लगी भजत न राम, कहूँ शोक धाम तजी। हे प्रभु, दुनिया में जीव कहाँ विश्राम पा सकता है जब तक आपकी कृपा न हो। दुनिया के सब कार्य काम धंधे इधर उधर करके जब तक जीव आपकी शरण में बैठकर राम नहीं भजता, तब तक उसको विश्राम नहीं मिलता प्रभु। तब लगी कुशल न जीव, कहूँ सपने मन, सपने में भी विश्राम नहीं पाता। इसलिए ब्रह्मानंद जी ने गाया था, छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में, एकांत में। कहता है ये ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद बीच समाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा राम, सोई परम पद पावे, सोई परम पद पावे, परम पद पावेगा राम, परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा राम। सोई परम पद पावे। गोस्वामी जी कहते हैं, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नहीं कहूँ। जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहो। सुंदर सुजान
कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, सो एक राम निर्वाण प्रद समयान को, निर्वाण प्रद समयान को, जाकी कृपा लवलेस ते, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसी दास हूँ पायो, परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ, नाही कहूँ, आही बुध विश्राम सकल मनरंजनी। हाँ, बुद्धों को विश्राम देने वाली है राम कथा। बड़े बड़े बौद्धिक लोगों को भी परम दायनी विश्राम दायनी आपके नाम की कथा है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवई न राम, बिन विश्वास भक्ति नहीं है, ते बिन द्रवई न राम, राम कृपा बिन जीव कहूँ, सपने कहाँ विश्राम। भगवान आपकी कृपा के बिना विश्राम कहाँ है। श्री राम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, इसलिए गुरुदेव नानक ने कहा सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले तेरी बीती जाए उम्र, हरि नाम बिना, हरि नाम, हरि नाम बिना, हरि सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले तेरी बीती उम्र, हरि नाम बिना, हरि तजी और भजिए काई, हरि तजी और भजिए काई। वो स्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा और अपने पूज्य संत मोरारी बापू जी, उनकी लगभग 40 वर्ष पुरानी जब मैंने सीडी देखी तो अपने घर के एक कोने में बैठ करके कुछ लोग बैठे थे और वो ये पद गा रहे थे, हरि तजी और भजिय काई। है प्रभु हरि को तज के बताओ और किसका भजन करें। नाहिन को राम सो ममता, नाहिन प्रणत पर जाही, हरि तजी और भजिए काई, हरि तजी और भजिए। और जब मैं उनके तलगा जड़ा गया, उनके गांव गया, उनके आश्रम गया और बापू जब सबसे मिलने के लिए, पूज्य मुरारी बापू जी सबसे मिलने के लिए आए तो अपने भी कक्ष में आए तो ऐसे कुर्सी पर बैठे, हमने चादर कपड़ा लगाया, बापू बैठे और उनके चरणों में बैठ करके यही पद मैंने उनके सामने गाया, हरि तजी और भजिए काई, और भजिए, हरि तजी और भजिए काई, हरि तजी, हर
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरि तुम हरो जन की पीर। तो स्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, तब लगी कुशल नजीब कहूं सपने मन विश्राम। क्या इस संसारिक जीव को कहीं सपने में भी विश्राम हो सकता है? जब लगी भजऊ न राम कहूं सुख धाम तजी। दुनिया के सब झंझटों को छोड़कर एक और कि भाई दर्द याद। जैसे बंदा मोबाइल देखते 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 फिर नेट बंद करके रख देता है कि अब जो मैसी वैसी जाएंगे, घंटा 2 घंटा 4 घंटे बाद देखें। ऐसे ही सब एक और धर कर सब काम तज कर सुख धाम तजी। सब तज करके हरि तजी और भजी एकाई। सब काम एक और धर के, जब ब्रह्मानंद जी ने जैसे कहा है, छोड़ दुनिया के मजे सब बैठ कर एकांत में, ध्यान धर हरि के चरण का तो प्रभु मिल जाएगा, सो ही परम पद पाए। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं, नाम पर बहुत जोर है तुलसीदास जी का। नाम जाप करने में पूरी रामचरितमानस पर नाम 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 नाम। 125-26 साल की उम्र लगभग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की। मैं मेरी कुटिया मेरा गंगा जल, मेरी माला मेरी मानस, मेरा मारुति, सब माँ 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 मैं, मानस माला मारुति, माँ 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 माँ। लोग कहते हैं मैं को बुल्ले शाह ने कहा है, बुल्लिया रब दा की पौना इथों पुटना उत्थे लाना। मैं को जब मानस मारुति माला इन सब से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जोड़कर गंगा के तट पर निरंतर घूमते रहना। तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर, बिचरत मति देव मोहि महिष कालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनि जय चकोर चंदिनी। सिर्फ राम 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 भजा जिसने, वही ये बात कह सकता है, तब लगी कुशल नजीव कहूँ सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ सुख धाम तजी। उसके बाद गोस्वामी जी कहते, तब लगी हृदय बसत कलनाना लोभ मोह मचर। तब लगी हृदय न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक। जब तक व्यक्ति एक और नहीं धर देता, काम क्रोध मद लोभ ये सब जो विकार हैं, तब तक भगवान धनुष बाण लेकर के उसके हृदय में नहीं बैठते हैं। हाँ, अब लगी हृदय बसत खलनाना लोभ मोह मच्छर मद। जब लगी उन्हें न बसत रघुनाथा धरे चाप खाए कट। ममता तरुण तमी अंधियार। ममता की रात क्या दूर हो सकती है? ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुख। जैसे उल्लू को रात्रि अच्छी लगती है, ऐसे व्यक्ति को ममता ममता दाद। एक जगह गोस्वामी जी कहते हैं, मन ममता दाद कंडु ईर्षाई। जैसे एक दाद होता, उसको जितना खुरचो वो उतना आनंद देता, उतना मजा देता और बढ़ता जाता है। ऐसे ममता भी है सबके। ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांध बर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संसार में बिटिया पैदा हो जाए, बेटा पैदा हो जाए, तो उस समय ममता बहुत थोड़ी होती है। लेकिन जब वो धीरे 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 आंगन में बड़ी होने लग जाती है, तो पिता को और ममता बढ़ती जाती है और ममता बढ़ती है। अपने कुटुंब परिवार में ममता बढ़ती 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 ममता दाद है। ममता दाद अयोध्या कांड में, उत्तरकांड में लिखा है गोस्वामी जी ने।
जैसे दाद बढ़ता है, ममता को दाद रूपी रोग कहा है। लेकिन करना क्या है, दुनिया की सारी ममता को एक और करके भगवान कहते हैं मेरे चरणों में उसकी डोरी बांध दे। ममता सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी, मेरे चरणों से जोड़ दे। इसलिए संत ने गाया ममता 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 ममता, तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई। है यहाँ कोई ममता बैठी हो तो अपना अपना मत समझना भाई। ममता अर्थात जो प्रीति है। ममता ममता ममता, तू न गई मेरे मन से, ममता तू न, क्या क्या चला गया। बाके केश जन्म के कारे, जन्म के कारे, तो जन्म से काले बाल थे वो चले गए, वो सफेद हो गए, लेकिन तू नहीं जाती। बेचारे बाले काले बाल धीरे 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 जाते हैं, सफेद आते हैं। बाके केश जन्म के कारे, ज्योति गई नैनन से, ज्योति गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न, ममता तरुण तमी अंधियारी, अब लगी बसत जीव खल नाना। हे ममता तरुण तमी अंधियारी, राग देश गुरु पुकारी, बसत जीव मन माही जब लगी। हे प्रभु अब आपको देख करके, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल, तुम कृपाल है प्रभु जिस पर आप कृपाल हो जाए, अनुकूल हो जाए। तुलसीदास जी को काशी नरेश ने पत्र लिखा, मार्केश लग गया, सब ग्रह विपरीत हो गए, प्रतिकूल हो गए। तुलसीदास जी ने कहा घबराओ नहीं, जब सब ग्रह विपरीत हो जाए तो एक और अनुग्रह रूपी ग्रह है जिस पर भगवान प्रतिकूल हो, जा कहो तुम अनुकूल, तव प्रभाव बढ़वा न रही जार सकई। हनुमान जी ने कहा है प्रभु जिस पर आप अनुकूल हो जाते हैं उसका दुनिया में कौन क्या बिगाड़ सकता। हम कृपाल जा पर अनुकूलाता ही न व्याप, उसको तीन शूल नहीं व्यापते, त्रिविध भवशूल। संसार के तीन शूल हैं, दैहिक दैविक भौतिक। इन तीनों शूल से आप बचा लेते हैं उस व्यक्ति को जिस पर आप अनुकूल हो जाते हैं। तुम कृपाल जा पर अनुकूलाता ही न व्यापते, लेकिन मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं गाऊ, शुभ आचरण मैं अति निश्चर अधम हूँ, कभी शुभ आचरण नहीं किए। हे प्रभु आपने देखते ही मेरा उद्धार कर दिया। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, हे प्रभु हर्ष हृदय मोह। जिस रूप को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। हे प्रभु आपने मुझे उठ करके हर्ष से प्रसन्न होकर के हृदय से लगा लिया, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। विभीषण भगवान की मानो स्तुति कर रहा, और विभीषण ने तो एक स्तुति भी की है भगवान की। सो गाया हमने, कौन सा स्तोत्र है वो? विभीषण ने लिखा है, हाँ बहुत टेढ़ा है जो YouTube पर गाया।
विभीषण की स्तुति है, वो दिमाग से निकल गई। विभीषण ने अद्भुत स्तुति की भगवान की। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखो नैन विरंच शिव। जिन चरणों की आराधना भगवान महादेव करते हैं, हे प्रभु आज उनको देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखो नैन विरंच शिव। सुनाओ सखा, भगवान अब बोले, ये जो तू देख रहा है ये तो मेरी खानदानी में है बेटा। हाँ, ये कोई बनावटी नहीं कर रहा हूं कि तू आया और मैं खड़ा हो गया। सुग्रीव आया तो भी मैंने ये किया, आओ। हनुमान मिला तो मैं ऐसे मिला उससे। तू मेरी शरण में आया है, ये तो मेरा स्वभाव है। और कौन कौन जानते हैं, भगवान बता रहे हैं, कौन कौन जानते हैं मेरे स्वभाव को? जान भुसुंडी, काग भुसुंडी मेरे स्वभाव को जानते हैं। शंभु महादेव जानते हैं। और गिरजाओ, गिरजा का पति गौरीपति शिव जानते हैं मेरे स्वभाव। अन्यथा तो सो जाने जय देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। अन्यथा तो वो जानता है जिसको मैं जनाना चाहता हूं, और जो मुझको फिर जान लेता है तो जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, फिर जानते ही फिर वो मेरे जैसा हो जाता है। वाल्मीकि जी ने कहा आराम से, सो जा नहीं जय देव जनाई। हे प्रभु, आपका स्वभाव या तो वो जान पाता है जिसको आप जनाना चाहते हैं। बहुत से लोगों को देखता हूं दुनिया में, क्या 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 भरा है, ये परमात्मा नहीं भरा है। सुनऊ सखा निज कहाऊं सुभाऊ, जान भुसुंडी सम, जो नर होई चराचर द्रोही। तज मद मोह कपट छल, नाना करऊं सद्यते साधु समाना। तो छल त्याग करके, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसई रघुराया, तो मेरी शरण में आ जाता है। हे विभीषण, करऊं सद्यते साधु समाना, उसका हृदय मैं साध लेता हूं। और जो अपने हृदय को साध ले, मन को साध ले, वो साधु है। साधु कौन? जो साध है, एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। जब हम संगीत की तैयारी में थे तो हम अजीत भैया के पास बैठे एक दिन, और मैंने कहा मुझे रूपक में गाना नहीं आता, रूपक में गाना सिखा दो भाई साहब। तो उन्होंने बोला, ही के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ताल में गाना सीखना है तो पहले और जगह से मन हटाओ, इधर ही मन लगाओ। जब एक ताल को साधना शुरू हो तो कहरवा भी सीख लोगे, दादरा भी सीख लोगे, दीपचंदी भी सीख लोगे, रूपक भी सीख लोगे। फिर उन्होंने बजाया, हाँ, और ऐसी सिखाई रूपक कि फिर रूपक में गाना बड़ा आनंद देने लगा। हाँ, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणम। श्री राम राम, श्री राम राम, श्री राम राम, जय राम राम, श्री राम, जय राम राम, श्री राम राम, जय राम राम। करऊं शब्द ते साधु समाना, जननी जनक बंधु सुधारा, धन धन भवन सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई
समदर्शी इच्छा कुछ नाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माई। असज्जन मम उर्बस कैसे, सज्जन लोग मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, अच्छे सीधे पुरुष मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अंत में कामी ही नारी प्यारी जिमी। जैसे एक व्यक्ति को कामिनी स्त्री बहुत प्यारी है, लोभी ही प्रिय जिमी धाम, लोभी को धन। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोई राम। और गोस्वामी जी ने यहां लिखा, क्या लिखा, तुम सारीक संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं। आगे, सगुण उपासक परहित नित्र निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो भगवान के भेजे हुए विप्रों के चरणों में प्रेम रखते हैं, ते नर प्राण समान मम, जो द्विज ब्राह्मण से प्रेम करते हैं। और द्विज का एक अर्थ है द्विजन्म, जिसने जन्म लेने के बाद दूसरा जन्म लिया हो, भगवान के मार्ग में आगे बढ़ा हो, वो भी द्विज है। इसलिए ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। सुन लंके सकल गुण तोरे। प्रशंसा करनी तो कोई भगवान से सीखे। हनुमान जी को कहते हैं सकल गुण निधान, तो इसीलिए कह रहे हैं सुन लंकेश। विभीषण ने पीछे देखा कहीं रावण तो नहीं खड़ा है। अरे भाई विभीषण, तुझे ही कह रहा हूं, सुन लंकेश, मैं लंकेश हूं। बोले हाँ, सकल गुण तोरे, तुझ में सारे गुण है, इसलिए ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। इसलिए तू मुझे बहुत प्रिय है विभीषण। तो मेरी शरण में जो आ गया, एक बार भगवान की शरणागत वत्सल जो हो जाता है, तो परमात्मा का स्वभाव है, आए शरण तजौ नहीं ताऊ। सुन लंके सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जूता, सकल कही जय कृपा बरूथा। और सुनत विभीषण प्रभु के बाणी, नहीं अगात श्रवणामत पद अंबुज गई बारही बारा। हृदय समातन प्रेम अपारा, सबके देश चरा प्रणतपाल और अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन प्रभु पद प्रीत सहित सो। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देव सदा शिव। एव मस्तु कह प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर। जैसे ही भगवान ने विभीषण पर कृपा की, तो बंदर भालू देख रहे हैं, भगवान को कह रहे, वाह कृपा वत्सल, अपनी चीज उठाकर दे दी यार। ये अगर जब रावण विजय हो जाएंगे भगवान, तो लंका तो भगवान की है। रावण मरा और फिर सीधे कागज ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये तो अभी ट्रांसफर भी नहीं हुए, आते ही उसके भाई को पहले ही दे दी। सकल कही जय कृपा बरू था, हे प्रभु। और सुनत विभीषण प्रभु के बाणी, नई अगात श्रवणा मत। भगवान की जैसे इस वाणी को सुना, तो विभीषण के हृदय से हिलोर उठने लगी, और मन ही मन सोच रहा है कि प्रभु पहले तो कुछ वासना थी भी, मेरे मन में उर कछु प्रथम वासना रही कि जाऊंगा, ये मांग लूंगा, ये कह दूंगा, वो कह दूंगा, लेकिन आपके प्रेम के साथ सब बह गई। मन ही मन सोच रहे भगवान, बह तो इसलिए गई क्योंकि सब कुछ मिल गया तुझे, तुझे लंका ही दे दी यार। और मैं कहता रहता हूं, जब भगवान विभीषण को लंका दे रहे हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं, इसको लंका दे दोगे तो कल को रावण शरण में आ गया तो उसको क्या दोगे। तो भगवान ने कहा था, मैंने लंका दी है विभीषण को, अयोध्या रावण के नाम कर दूंगा। अभी 2 भाई वन में हैं, कल को चारों वन में चले जाएंगे। पिता की आज्ञा के वश हम वन में हैं, बड़े भाई की आज्ञा वश छोटे भी वन में आ जाएंगे।
लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और विभीषण देख करके भगवान से सोच रहा और कछुपतम वास ना रही, लेकिन प्रभु पद प्रीत सहित सो। हे प्रभु, अब जो हनुमान जी ने मांगा, अब हनुमान जी के पद चिन्हों पर ही चल रहा है, क्योंकि भगवान ने वो उपाधि दे दी विभीषण को जो हनुमान जी को दी है। सकल गुण निधानम, सुन लंके सकल गुण। और हनुमान जी कौन है? सकल गुण निधानम। तो जैसे विभीषण को कहा कि सकल गुण निधानम, सुन लंके सकल गुण तोरे, तो विभीषण ने कहा जब हनुमान जी वाली उपाधि मिल गई तो क्यों ना हनुमान जी वाला ही वरदान भी मांग लो। तो फिर क्या मांगा? अब कृपाल निज भगति पावनी, देव कृपा कर शिव मन भावनी। जो अब खड़े होकर के भगवान शिव की जो सदा मन में भाती है, हे प्रभु जी वो भक्ति दे दीजिए। और भगवान शिव ने, मैंने अभी 2 दिन पहले कहा, बार बार वर मांगे हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान महादेव ने भी यही मांगा, श्री हनुमान जी ने भी खड़े होकर यही मांगा, नाथ भगत यति सुखदायनी, देव कृपा कर अनपायनी। और विभीषण भी वही मांग रहा है, शिव के मन भाती है भक्ति कौन सी? जो महादेव को प्रिय लगती है। इसलिए दुनिया में किसी के भी भक्त होना, लेकिन ध्यान रखना, अगर हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं मिल रही, शिव के मन को नहीं भा रही वो भक्ति, तो भक्ति कहीं ना कहीं अधूरी है, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। क्योंकि भक्ति के दाता भगवान शिव है, भक्ति के दाता भगवान हनुमान है, शक्ति के दाता शिव है, भक्ति के दाता शिव है। दुनिया की हर कथा भगवान महादेव के मुख से निकली। दुनिया की हर कथा का सबसे बड़ा श्रोता भगवान महादेव है और सबसे बड़ा वक्ता भी भगवान शिव है। शिव जैसा परम वक्ता दुनिया में कौन होगा, जो निरंतर कैलाश की पीठ पर कथा 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 सुनाते रहते। और जब सती जल करके भस्म हो गई तो कथा सुनने वाला कोई नहीं बचा, तो अगस्त मुनि के आश्रम आ गए, भरद्वाज मुनि के आश्रम आ गए, याज्ञवल्क्य मुनि की शरण में आ गए, प्रयागराज में आ गए, धरती पर उतर के आ गए, हे प्रभु मुझे कथा सुनाई। संग सती जगजननी भवानी। और जब सती जलकर भस्म हुई तो कागभुषुंडी के आश्रम पहुंच गए, जहां तहां सुनई राम गुणग्राम। कौओं के झुंड में ही पीछे पक्षी के रूप में बैठ गए। कथा सुनने से मतलब है, मैं कौन हूं उससे कोई मतलब नहीं। जब याज्ञवल्क्य मुनि के आश्रम में गए तो अपने आप को बड़ा, संग सती जगजननी भवानी, माँ भगवती कितने बड़े रूप में गई, लेकिन शिव एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शिव नाम में शंभु छोटा सा रूप बना करके कथा सुनने जाते। इसलिए हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, जब किसी को सुनने के लिए बैठे तो फिर सुनते रहिए। कुछ लोग थोड़ा सा पता होता बीच में ही बोलना शुरू करेंगे, तो फिर वहाँ क्या है, थोता चना बाजे घना। किसी भी, मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कहीं भी मैं किसी की कथा सुनने बैठ जाऊँ, टीवी पर, गाड़ी में, कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ नया हर व्यक्ति के पास से सुनने को मिलेगा ही, क्योंकि ये हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। भगवान महादेव निरंतर कथा गाने वाले, कथा सुनने वाले, और भक्ति जो भगवान महादेव के मन को भाती है वही श्री राम को भाती है। इसलिए वाया वाया विभीषण ने प्रसन्न कर दिया भगवान महादेव को, क्योंकि अभी यही करने वाले हैं श्री राम कुछ देर में, अपने हाथ से रामेश्वर का निर्माण करने वाले। तो भगवान के सामने खड़े होकर के विभीषण ने कहा, हे प्रभु नाथ भगति अति सुखदायिनी, देव सदा शिव मन भावनी। और भगवान श्री राम ने भी फिर तुरंत एव मस्तु कह प्रभु रणधीरा, मांगा तुर सिंधु कर नीरा, जद भी सखा, ए सखा तेरी इच्छा तो नहीं है, तुझे चाहिए तो नहीं। अच्छा जानते हैं चाहिए तो, लेकिन फिर भी कह रहे नहीं नहीं तुझे चाहिए नहीं,
लेकिन फिर भी चल, जो मेरी शरण में आता है, ये मेरा स्वभाव है। भगवान के मंदिर कोई जाए तो भगवान सोचते हैं अब क्या दूं, ये भगवान का स्वभाव है। हम जब निकालते हैं अपनी जेब में जब पैसा, तो भगवान सोचते हैं बेटा तुझे क्या दूं, तू क्या देगा, मैं क्या दूं तुझे। विभीषण को लंका देने के बाद भी सोच रहे हैं कि यार होय है काह विभीषण की गति, क्या करूं, कहीं कम तो नहीं दे दिया। ये स्वभाव भगवान का। जीव जब देता है तो सोचता है ज्यादा दिया, भगवान जब सोचता है सोचता कम दिया। लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं तो राम जी रोते रोते भी गा रहे, गिरी कानन जय हैं सब भालू। कंदराओं में घुस जाएंगे बंदर और भालू तो हो पुनी संग सखा संघाती, मैं भी प्राण त्याग दूंगा। भाई के साथ भाई तो जा रहा, मैं भी जाऊंगा। लेकिन फिर प्रभु प्रॉब्लम क्या है? बोले बस यही है कि वचन दिया है, होय है काह विभीषण की गति, जिसको प्रॉमिस किया है लंका दिलाऊंगा, उसकी चिंता हो रही है। इसलिए भगवान श्री राम की आज तक पूजा होती है। भाई जा रहा, अरे मैं भी चला जाऊंगा इसके साथ। सीता वहां है, बंदर भालू सब अपनी अपनी गिरी कंदराओं में चले जाएंगे, लेकिन होय है काह विभीषण की गति, विरत चला जाएगा मेरा। मैंने तो उसको कहा था तुझे लंका दिलवाऊंगा यार, प्रॉमिस किया था। ये स्वभाव है राम का। एव मस्तु कह प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर, जदपि सखा तब इच्छा नाई, मोर दरो दरस अमोघ जगमाई। मेरा दर्शन कोई एक बार कर ले तो वो अमोघ बाण की तरह होता है। इसलिए भगवान का दर्शन करने की बहुत बड़ी महिमा है। जब कोई मंदिर में जाता है तो अंदर से सेटिस्फाई हो जाता है। जब भगवान के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ता है तो ऐसा लगता है दुनिया की परम सत्ता के सामने खड़ा होगा। अब पूर्ण भरोसा होता है कि यार एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन में हूं। इसलिए भक्ति मार्ग जोड़ा गया इंसान के साथ। इसलिए सगुण की उपासना का महत्व है। एव मत्सुख है प्रवरण धीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, यद्यपि सखा तब इच्छा नाई, मोर धरो समोह जग अस्कई राम तिलक ते सारा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। और जो संपत्ति शिव रावण ही, गोस्वामी जी कहते जो रावण ने 10-10 सिर काट करके ली, भगवान ने अति सकुच सहित हरि दी। अच्छा, शब्द क्या लगा? सकुच, यानी कि देते हुए भी, ऑडी की चाबी देते हुए भी, लंका की पेपर देते हुए भी सकुचा रहे हैं। वाह, इसलिए दीन दयालु है वो। जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही अति सकुच, सकुच कर दी। सकुच दीन रघुनाथ अस प्रभु छाड़। तुलसीदास जी तुरंत एक चेतावनी देते, भाई ऐसे भगवान को छोड़कर अस प्रभु छाड़ भजई जय आना। जो इधर उधर भूत प्रेतों को पूजते हैं, ते नर पशु बिन पूंछ बिछाना। वो बिना पूंछ के, बिना सींग के पशु है। अस्प्रभु छाड़ भजई जय आना, ते नर पशु बिन पूंछ। निज जन जानता अपनावा, प्रभु स्वभाव को उन सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब बोले वचन नीति प्रतिपाल कारण। सुन कपीस लंका पति वीरा, के विद तरी संकल मकर उरग जश जाति। कोट सिंधु शोषक तव, तदप तदप नीति यस गाई विनय करी। अब भगवान ने कहा, विभीषण भाई अब काम की बात करें, तू ही बता कि अब समुद्र को कैसे पार किया जाए। विभीषण ने कहा, प्रभु आपका एक बाण पूरे समुद्र को सुखा सकता है, लेकिन नीति ये नहीं कहती जितने जल जंतु हैं सब मारे जाएंगे। मेरा कहना यह है, विनय करिए सागर सन,
आप सागर के पास जाइए, उससे जाकर प्रार्थना करिए। और जैसे ही प्रार्थना की बात कही, विभीषण जी की इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी के अंग भंग में मानो अग्नि प्रज्वलित हो गई। विभीषण क्या कह रहे, भैया प्रभु जाकर के समुद्र से प्रार्थना करेंगे? नहीं, हमारे बाण की सामर्थ्य जानते नहीं हो विभीषण तुम। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलध, बिन प्रयास सागर तरही। आपके कुल में समुद्र देवता बड़े हैं। आप एक बार जाकर के हे प्रभु समुद्र से जाकर कहिए तो फिर समुद्र ही आपको उपाय बता देगा कि बिना ये सब पाप के भागी बने, बिना सब ये जल जीवों को नष्ट किए बिना बंदर भालू कैसे पार जा सकते हैं। सखा कही तुमने की उपाय करिए दैव जो। बस भगवान ने कहा वाह बड़ी अच्छी बात कही। हाँ, जैसे भगवान ऐसा विभीषण। भगवान भी चुपचाप ही काम करना चाहते और विभीषण भी। तभी तो वहां रावण को छोड़कर इधर आ गया। दोनों एक जैसे मिल गए। सखा कही तुमनी की उपाय कर ये दैव जो, देखा जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा ये दैव दैव वो पुकारते हैं कौन? जो आलसी लोग होते हैं, भाग्य के भरोसे। समुद्र आएंगे, उपाय बताएंगे। दैव दैव आलसी पुकारा। भाग्य 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 को तो आलसी पुकारते हैं। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा। भगवान के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी दुखी हो गए। कवन भरोसा सुशीय सिंधु करिए मन, कादर मन को एक आधारा दैव दैव आल। सुनत प्रियसी बोले रघुबीरा ऐसे ही करो। अब देखो, अब लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण शांत यार, ऐसे ही करते हैं। अभी अभी विभीषण से कह रहे हैं वाह वाह क्या नीति बताई भाई, और उधर लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। प्रभु ये आएंगे समुद्र देवता बताएंगे तब, उठाओ बाणों सुखा डालो। अच्छा 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 भाई, गुस्सा नहीं, ऐसे ही करता हूं। ये बैलेंस करते हैं भगवान। हाँ। उधर विभीषण अभी करते हैं जो तूने कहा विभीषण, क्या नीति बताई। और जब लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए तो भाई लक्ष्मण क्या बात है, क्या कहा लक्ष्मण से भगवान ने? अस कही प्रभु अनुजय समझाई सिंधु समीप, पतम प्रणाम कीन सिर नाई बैठे पुरी तट। लक्ष्मण जी को ही लेके आ गए। चल आप तू जो कहेगा वो करेंगे। और लक्ष्मण जी सोचा वहां जाके लगता अभी बाण निकालेंगे। और जाकर के भगवान ने, लक्ष्मण जी जो चलो स्वभाव है कोई बात, पदम प्रणाम की सिर नाई और बैठे पुण्य तट। यहीं से तुलसीदास जी कथा को मोड़ देते हैं। जब विभीषण प्रभु पै आए पाछे रावण। जैसे विभीषण यहाँ आया बस रावण ने कहा जाओ, घर का भेदी पहुंच गया है, जाओ जरा सुख और सारण दोनों को भेजा, जाकर के पता करो क्या करता है। ये सब इसकी मिली जुली भगत से ही लंका जलेगी। तुलसीदास जी ने कहा यहां भगवान बैठ गए और यहां से कथा को फिर सीधा ले गए वहां। प्रभु ही सुनावा कल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परने सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, लाडले लखन लाल की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। राम 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 राम। और ये सब चरित्र दोनों देख रहे हैं। कपटी देह बनाए हैं, बंदर बन के भगवान की सेना में घुसे ताकि कोई पहचान ना पाए। और सब बंदर भालू खड़े थे, उन्हीं की टोली में पीछे दूत बन के खड़े। और लेकिन जब भगवान का ये स्वभाव देखा तो वो भी गुण गाने लगे भगवान के।
जय हो प्रभु आपकी, जय हो प्रभु आपकी। सकल चरित्र देखे धरे कपट कविदे, प्रभु गुण हृदय सराहई शरणागत पर। हे आप जैसा कौन होगा प्रभु जो शरणागतों पर इतना प्रेम करने वाले। शरणागत पर ने शरणागत पर और प्रगट बखान, राम स्वभाव अति सप्रेम बिसरी दुराऊ। अच्छा, जो भगवान का गुण बखानते बखानते जो अंदर मैल भरी थी, मल भरा था, रावण ने जो दूत बनाकर भेजा था कि बंदरों का भेद लेकर आना, उनके विचारों के अंदर से भेद ही बदल गए, भाव बदल गए। वो भगवान राम का ये चरित्र देखकर, लीला देख करके अति सप्रेम गा बिसरी, जो अंदर उनके दुर्भाव था वो चला गया। रिपु के दूत कपिल तब जाने सकल बान। जैसे इन्होंने जय जयकार की और आवाज लगाई राक्षसों वाली, तुरंत देखा ऐसा जयकारा कौन लगाता, तुरंत पकड़ लिया, तुम बंदर नहीं हो, कौन हो? पकड़ा और लेकर के सीधा लक्ष्मण जी के पास आए, विभीषण सुग्रीव के पास आए। बांध सकल कह सुग्रीव सुनो सब, कह सुग्रीव अंग भंग कर निशिचर। जब से शूर्पणखा के नाक कान कटे हैं, तब से जिस बंदर भालू को भी जो कोई राक्षस मिलता वो पहले नाक के कान काटता है। अब सुग्रीव के पास ये दोनों लेकर आए तो सुग्रीव ने कहा काटो नाक कान। श्रवण नासिका काटे लागे और तुरंत से शपथ दी, तुम्हें राम जी की कसम है। बंदरों को कहा तुम्हें राम जी की कसम है अगर तुमने हमारे नाक कान काटे। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे आगे। सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांध कटुक बहु प्रकार मारण कपि लागे, दीन पुकारत तदपि जो हमार हर नासा का नाते ही कौशला। ए तुम्हें कौशलाधीश भगवान की आन है, कसम है, अगर तुमने हमारे नाक कान काटे ते ही कौशलाधीश के आना। सोनी लक्ष्मण जी ने कहा इधर आओ, मेरे पास लेकर आओ, ये क्या हो रहा है ये? अब आप यहां लक्ष्मण जी का स्वभाव देखिए। जिन लक्ष्मण जी को अति क्रोधी, अति बदला लेने वाले, अति निष्ठुर मानो कहा जाता है, उन लक्ष्मण जी का अंदर से स्वभाव देखो कैसा। ए बंदर भालू, ए हटो, पप क्या हो रहा है? ये बार बार क्यों भगवान की कसम दे रहे हैं? कौन है ये? बोले प्रभु रिपु के दूत, ये दुश्मन के दूत है। लक्ष्मण जी ने कहा इधर लाओ। दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाया। लक्ष्मण जी मुस्कुराया, अरे छोड़ो ना, छोड़ो। उनको देखकर दया आ गई। अब देखो लक्ष्मण जी जितना दयालु कौन है। एक बार नहीं कहा क्यों भाई तू है कौन, बस दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए और एक चिट्ठी ली, ले इतना कर देना। रावण कर दी जो ये पाती, लक्ष्मण बचन कहे मुखागर मूड सन, मम संदेश उधार। आवा काल तुम्हार तुरत नाई, लक्ष्मण पद बात, चले दूत बरनत गुण। जैसे ही भगवान श्री राम के भ्राता लक्ष्मण जी ने छोड़ा और चिट्ठी लिख करके दी, जाओ रावण को कह देना कि माता को छोड़ दे, नहीं तो फिर तेरा काल निकट आ गया है। तो अब ये लक्ष्मण जी का गुणगान करते जा रहे हैं। पहले किसका गुणगान कर रहे थे? जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और अब क्या कर रहे हैं? चले दूत लक्ष्मण गुण, लक्ष्मण जी के गुण गाते हुए जा रहे हैं। जय जय लक्ष्मण भैया की, जय जय लक्ष्मण।
जय जय बोलो रघुरैया की, जय रघुरैया जय रघुरैया, जय 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 लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी के गुण गाते हुए जा रहे हैं। चले दूत बरनत गुण, राम जी का जश गाते गाते लंका में आए। आज की कथा यहीं विराम ले रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम।